हेलो स्टूडेंट, जैसा कि मैं पिछले 2-4 दिनों से आपकी मैथ की क्लास नहीं ले पा रहा हूँ। उसका कारण ये है कि 2-3 दिन के लीव होने की वजह से मुझे टाइम नहीं मिला, तो आज मुझे टाइम मिला है। तो आज हम बिना किसी देरी के, बिना कोई फालतू की बात किए कक्षा 10 के इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज 8.1 को सॉल्व करते हैं। और इसका पहला सवाल है कि यदि एक ट्राइंगल ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर है और BC बराबर हमारे पास 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करो। हमें मान किस किस का ज्ञात करना है? साइन A और कोस A। चलिए, जैसा कि हमारा डायग्राम में हमें मालूम है AB हमारे पास कितना है? 24 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ लिख लिया है AB हमारा 24 सेंटीमीटर। BC कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो BC हमने लिख लिया है 7 सेंटीमीटर। बोधायन प्रमेय से, जैसा कि AB में अगर हमने B समकोण माना है तो ये वाला कोण थीटा होगा। थीटा के सामने जो चीज़ होगी वो होती है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर हमारा हो गया 7 सेंटीमीटर। और थीटा से जो एडजेक्टिव साइड होती है, जुड़ी हुई साइड होती है, उसको हम बोलते हैं बेस। तो बेस हमारा हो गया 24 सेंटीमीटर। यानी हमारे पास बेस है और परपेंडिकुलर है। और अब हमें ज्ञात करना है हाइपोटेनस। तो बोधायन प्रमेय ये कहती है कि हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस का स्क्वायर, यानी कर्ण आधार का प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर। आधार हमारे पास कितना है? 24 सेंटीमीटर। तो 24 का स्क्वायर कर लेते हैं, प्लस परपेंडिकुलर हमारा कितना है? 7। तो 7 का स्क्वायर। एच स्क्वायर बराबर 24 का जब स्क्वायर हम किए तो 576 आता है, प्लस का स्क्वायर जब हम करेंगे कितना आता है? 9। तो एच जब दोनों को प्लस करते हैं तो टोटल योग हो जाता है 625। और h को जब रूट में लेते हैं तो 625 रूट में आ जाता है। h बराबर हमारे पास कितना आ जाता है? 25। यानी हमारी जो हाइपोटेनस है वो कितनी आ गई? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। और अब हम हमारे पास बेस अवेलेबल है, परपेंडिकुलर अवेलेबल है, हाइपोटेनस अवेलेबल है। तो सिर्फ हमें मान ज्ञात करने हैं साइन A और कॉस A के। साइन A बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। जैसा कि आपको ट्रिक मालूम होगी, अगर मालूम है तो फिर से सुन। पंडित हरिप्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोड़, जिसमें साइन के लिए होता है P/H। तो मैंने यहाँ लिखा है साइन A के लिए P/H। P परपेंडिकुलर 7 है, H कितना है? 5। चलिए, ये हो गया पहला आपका आंसर। दूसरा कोस A आपको निकालना है। बताइए कोस A क्या है? B/H। तो मैंने लिखा B/H। मेरे पास 24 है, H कितना? 25। तो ये हो जाएगा 24/P। चलिए, चित्र नंबर 2 या प्रश्न नंबर 2, चित्र में tan P माइनस cot R का मान ज्ञात कीजिए। हमारे पास ये चित्र दिया हुआ है, इसमें tan P और cot R का ज्ञात करना है, यानी का मान ज्ञात है और इसका मान ज्ञात करना है। चलिए, QR दी हुई है 12 मीटर और PR दी हुई है 13 सेंटीमीटर। QR में दी हुई नहीं है, लेकिन QR निकालने का फॉर्मूला मालूम है, तो वो होता है H बराबर B स्क्वायर P स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर हमें निकालना है। तो 20 का स्क्वायर बराबर हम कर दें हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर। 20 स्क्वायर जब हम निकालेंगे, मान 13 है तो 13 का स्क्वायर माइनस P का मान कितना है? 12। तो 12 स्क्वायर। 20 स्क्वायर बराबर कर जाकर 13 का स्क्वायर रूट स्क्वायर हम लिखते हैं, हो जाता है 169। माइनस की जगह माइनस और 12 का स्क्वायर होता है 144। 169 में से 144 की बाकी जब हम निकालेंगे तो B स्क्वायर बराबर हमारे पास आ जाएगा 25। हमें सिर्फ चाहिए तो B चाहिए, तो इसलिए रूट को यहाँ लगा देते हैं और 25 रूट में हो जाता है। B बराबर हमारे पास कितना आ जाता है? कैसे सर समझ नहीं आया, लेकिन रूट कैसे हो? जैसे सेकंड क्लास में कुछ रूट बताया आपको, रूट याद हो जाएंगे तो ये आसान लगेगा। अब हम अपनी ट्रिक पे आते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल चांदी टोल, यानी पास ये साइन का मान होता है, ये कोस का होता है। जैसा कि आप जानते हैं tan मान होगा। tan होता है हमारा पेंडिकुलर बेस। तो tan P का माइनस निकालो cot R। अब देखिए tan P यहाँ है, यानी थीटा से हमें मानना है, तो हमारा पेंडिकुलर होगा इस वो 5 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। यानी परपेंडिकुलर हमारा कितना हो गया? 5। तो हम लिखते हैं इसके, सॉरी यहाँ पे 5 आएगा। कितना? इसको मैं कट कर देता हूँ। परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? 5 बटा की जगह बटा। और बेस जो होगा थीटा के पास ये एडजेक्टिव साइड होती है, वो कितने हो जाएगी? 12। तो यानी हमारे पास tan P का मान कितना आ गया? 5/12। इस प्रकार से हम कोट निकाल लें। कोट में हमें R का मान निकालना है। यहाँ से हम देखें तो सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर आएगी, यानी हमारा परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? 12।
हाइपोटेनस 13 है और बेस कितना हो जाएगा 5। कॉट tan का उल्टा होता है, आप सभी जानते हैं। कोट का मान निकाले तो कोट आर बराबर हमारे पास होता है बी अपॉन पी, यानी हमारे पास हो जाए बी अपॉन पी। अब हमें बी अपॉन पी लेना है तो लिख देंगे बी अपॉन पी। कितना है 5 और परपेंडिकुलर कितना है 12। ठीक है, जो हमें दिया हुआ है वैसा हम लिख सकते हैं tan p माइनस कॉट आर। tan p माइनस क्या लिखेंगे कॉट आर, p माइनस लिखेंगे कॉट आर। tan p का मान हमारे पास कितना है 5/12 माइनस कोट आर मान का कितना है 5/12। 5/12 में से 8/12 की बाकी लेंगे तो कितना आ जाएगा 0, यानी हमारे दूसरे क्वेश्चन का कितना 0। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, साइन ए बराबर 3/4 है तो ए और tan ए के मान लेत कीजिए, यानी साइन ए बराबर है 3/4 कोस ए और tan ए के मान प्रकलित कीजिए। जबकि हम जानते हैं बराबर क्या होता है हमारे पास p अपॉन हाइपोटेनस, यानी 4 जिस हमारा मान दिया हुआ है 3 परपेंडिकुलर है और 4 क्या है अपनी हाइपोटेनस। तो हम एक ऐसा डायग्राम लेंगे जिसमें जो परपेंडिकुलर होगा वो कितना 3 सेंटीमीटर का और हाइपोटेनस कितने सेंटीमीटर की होगी 4 सेंटीमीटर की, यानी ये परपेंडिकुलर हमारा 3 सेंटीमीटर का, हाइपोटेनस कितना हो जाएगा हाइपोटेनस आएगा 4 सेंटीमीटर का। ठीक है, क्या हमारे पास ए हो जाएगा सॉरी बी, ये ए और ये क्या हो जाएगा सी, क्योंकि बी क्या मानना है समकोण। अब मुझे ये बताइए क्या वाकई ये वाली जो ये वाली साइड है वो 3 है या और ये वाली साइड 4 है, ऐसा क्यों? ये 3 और 4 नहीं है, हो सकता है ये 6 भी हो जाए, 6 जगह ये 8 भी हो जाए, हो सकता है ये 12 हो, ये कितनी हो 16। इसीलिए हम इसको मानेंगे वास्तविक रूप में ये क्या होता है और ये कितना होता है 4K। तो अब हमें जो मान निकालना है 3K से निकालना है 4K, यानी पास जो बेस परपेंडिकुलर है कितना है 3K और हाइपोटेनस है वो कितनी है 4K। अब हमें बेस निकालना है। बेस निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बी स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस कितना है 4K स्क्वायर माइनस 3K स्क्वायर। चलिए बी स्क्वायर 4 का कितना होता है 16 स्क्वायर माइनस का कितना होता है 9 स्क्वायर। तो बी स्क्वायर हमारे पास आ जाता है 7K स्क्वायर। बी अगर हम मान निकालेंगे तो 7K रूट में आ जाएगा। हमारा जो बेस होगा वो कितना है 7K, वो भी हमें कोस tan ए के मान प्रकलित हैं तो लिख देते हैं कोस ए के लिए क्या लिखेंगे कोस ए, जैसे उसी हमारी जो ट्रिक है उस पर आते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर बोल सोना चांदी तोल, यानी हमें कोस का मान निकालना है। कोस क्या होता है b/h, यानी b/h। तो b हमारा कितना है √7, कोस है b/h तो हो जाएगा √7 और हाइपोटेनस हमारी कितनी है 4, k से k कैंसिल तो हमारा आंसर आ जाएगा √7/4। उसी तरह से tan a का मान निकाल लेंगे। tan a हो अगर हम ट्रिक को देखें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर हमारा कितना है 3K और बेस हमारा क्या है रूट में 7K, K से K कैंसिल यानी कितना आ जाएगा √7। तो ये हमारा आंसर होगा। ये दोनों हमारे पास आ चुके हैं। ओके, आंसर हमारे पास चुके हैं। अगला, यदि 15 ए बराबर 8 तो साइन ए और 1 के मान ज्ञात कीजिए। माना अब क्या करेंगे, जैसे कोट ए हमारे पास क्या होता है कि हम सभी जानते हैं कोट tan उल्टा होता है। हमारी जो ट्रिक है पंडित बद्री प्रसाद हर बोल सोना चांदी तोल। तो अगर हम ट्रिक से देखें तो tan का उल्टा यानी b/p, तो हमारे पास क्या हो जाएगा b/, यानी बेस कितना है 8 और परपेंडिकुलर कितना है 15। अब हम एक ऐसा त्रिभुज मान लेंगे जिसमें एक कोण समकोण और b कितना, मतलब b जो होगा हमारा 90 डिग्री होगा। ये वाला मानते हैं एक ट्रायंगल बना लिया है। ट्रायंगल बना हमारा जिसमें b हमारा समकोण a भुजा और ये हो जाएगी c, जिसमें हमको ना है बेस कितना मान 8K। क्यों लिख रहा हूँ आप समझ गए होंगे, क्योंकि ये 16 भी हो सकता है 32 भी हो सकता है और इसको भी लिखूंगा 15। ठीक, यानी हमें क्या निकालना है हाइपोटेनस।
और हाइपोटेनस निकालने के लिए पास क्या फॉर्मूला होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हमारे पास दिया हुआ है परपेंडिकुलर हुआ है, हाइपोटेनस निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एच स्क्वायर का कितने 8k का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है 15k स्क्वायर। किसी को ये समझने में दिक्कत आ रही होगी कि सर ये के क्यों लगा रहे हैं। के लिए मैंने बताया ना कि जैसे जरूरी नहीं है कि 8 ही हो, हम इस भुजा को 16 भी मान सकते हैं, 32 भी मान सकते हैं, इसीलिए इसका इंग्लिश रूप देने के लिए हमने इसके ऊपर के लगा लिया। ठीक है, 8k का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64k स्क्वायर और 15k का स्क्वायर हो जाएगा 24k स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। एच स्क्वायर दोनों को जब जोड़ते हैं तो 289k स्क्वायर। चलिए एच हमें निकालना है तो रूट में आ जाएगा 209k स्क्वायर, तो हमारा एच निकल के आ जाएगी 17k, यानी 289 का जो वर्गमूल होगा वो 17 होगा, स्क्वायर का k हो जाएगा। तो हमारे पास हाइपोटेनस निकल के आ गई 17। अब हमें साइन ए और सेक ए के मान ज्ञात कर। तो साइन ए क्या होता है, साइन हमारा होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हमारा कितना है 15k, हाइपोटेनस कितनी है 17k, तो k से k कैंसिल, कितना आ जाएगा 15/17। ठीक है, जैसे आप सभी को दिखाई दे रहा है 15/17। दूसरा हमें निकालना है सेक। सेक क्या होता है, वो कोस का उल्टा होता है। कोस का उल्टा होता है सेक। कोस का उल्टा तो हमारे पास होगा b/b, हाइपोटेनस अपॉन b। हाइपोटेनस 17k है और बेस कितना है 8, तो k से k कितना आ जाएगा 17/8, यानी हमारे पास सेक का मान आ गया और साइन ए मान भी आ गया। ठीक है, 4 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, यहाँ तक किसी को कर। चलिए फिर से समझ लेते हैं। साइन ए बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन एच। परपेंडिकुलर हमारा 15k था और हाइपोटेनस 17k से k कैंसिल, तो 15/17। सेक होता है जो कोट का उल्टा होता है, यानी h/b। h अपनी 17k है और b कितना है 8k, तो k से k कैंसिल कर देते हैं 17/8। अगला सवाल हम देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर कह रहा है कि यदि किताब आपके पास खुली होनी चाहिए, यदि सेक थीटा बराबर 11/12 हैं तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी हमें सेक थीटा दे रखा है और सभी पूछे हैं परिकलित किए। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आसान है, हमें ट्रिक याद है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, सब आसान है। जैसे हम सेक थीटा को क्या मानते हैं हाइपोटेनस अपॉन बेस। थीटा को क्या मानते हैं हाइपोटेनस अपॉन बेस थीटा। तो हाइपोटेनस हमारी 13 है और कितना हो गया 12। सीधा सीधा आपको निकलना है अगर आप समझोगे। चलिए हाइपोटेनस हमारी दी हमें 13 की है, बेस आया है 12, ये बी हो गया, ए हो गया, सी यहाँ पे 90। तो बताइए हाइपोटेनस आपके पास एच 13 है, बेस आपके पास 12, आपको क्या निकालनी है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस कितनी है हमारी 13 का स्क्वायर माइनस 12k का स्क्वायर। आप समझ गए होंगे कि मैं क्यों लगा रहा हूँ, कि 24 भी हो सकता है और ये 26 हो सकता है। तो पी स्क्वायर बराबर जाएगा 13 का स्क्वायर 69 स्क्वायर माइनस 12 का हो जाएगा 140k स्क्वायर। पी स्क्वायर बराबर 169 में से 144 की बाकी निकाली तो 25k स्क्वायर। ठीक है, और अगर पी निकालना हो तो 25k स्क्वायर में आ जाएगा। पी बराबर हमारे पास आ जाएगा 5k, ये हमारा परपेंडिकुलर आ गया। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया 5k। हमें सेक थीटा का मान दिया हुआ है, बाकी सभी निकालने, जैसे साइन थीटा, हमें कोस थीटा निकालना है, एक टेन निकालना है, फिर उसके बाद में कोट निकालना है, फिर सेक दिया हुआ, एक लास्ट हमें क्या निकालना है कोसेक थीटा। हमारे पास जो ट्रिक कौन सी है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। साइन क्या होगा अपॉन एच, कोस क्या होगा बी अपॉन एच, टेन क्या होगा पी अपॉन बी, कोट क्या होगा टेन का उल्टा यानी बी अपॉन, कोसेक क्या होगा साइन का उल्टा यानी एच अपॉन पी। एच अपॉन पी साइन का कोसेक,
अपॉन पी। साइन थीटा के लिए क्या मानूंगा, परपेंडिकुलर का है 5 हाइनेस कितनी है 13, के से कैंसिल यानी कितना आ जाएगा 5/13। दूसरा आप बताइए कोस थीटा, परपेंडिकुलर कितना है, अब कितना है 12 के, हाइपोटेनस कितनी है 13 के, से के कैंसिल कितना आ जाएगा 12/13। चलिए टेन थीटा कितना है अपॉन बी यानी परपेंडिकुलर 5 के अब बेस कितना है बाकी के से के तो कितना आ जाएगा 5/12। कॉट थीटा में बेस अपॉन पी, बेस ना है 12 के, परपेंडिकुलर 5 अपॉन के से के कैंसिल तो 12/5। अंतिम कोसेक आप निकालिएगा, और अगर आप नहीं निकाल सकते तो मैं बताता हूँ। एच कितना है 13 के और परपेंडिकुलर कितना है 5 के से के कैंसिल कितना है 13/5, यानी अन्य सभी त्रिकोणीय मान हमने आसानी से निकाल लिए। अगले क्वेश्चन आते हैं, प्रश्न नंबर 6। आसान है, कुछ नहीं है। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, ताप आप सभी के पास खुली होनी चाहिए। न्यून कोण है जहाँ कोस ए बराबर, जहाँ कोस ए बराबर कॉस बी है, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है। यानी हमको ये सिद्ध करना है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, जहाँ कोस ए बराबर क्या है कोस बी, तो दिए कि कोण ए बराबर कोण बी के है। हमने ये पढ़ा था कि एक समकोण त्रिभुज में एक राइट एंगल या समकोण होता है और बाकी बचे हुए दो कोण क्या होते हैं न्यून कोण। क्या होते हैं न्यून कोण। चलिए आसान है, कोई दिक्कत नहीं। हम एक नाम बना लेते हैं। सबसे डायग्राम हमारा कैसा बनेगा कि हमारे से एक एंगल है, हमारे पास एक ट्रायंगल है, राइट एंगल, हमें एक कोण क्या मानना है समकोण। तो यहाँ लिख देता हूँ, ये बी हो गया और ये सी को हमने समकोण मान लिया। वो कह रहा है कि कोस ए बराबर क्या होता है कॉस बी, कोस बराबर क्या होता है कॉस, यानी ये वाला मान और ये दोनों बराबर। को हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है बी अपॉन एच, बी अपॉन कोस ए के लिए क्या हो जाएगा बी अपॉन एच, और कोस बी के लिए क्या हो जाएगा कोस बी हमारे पास देखिए बी अपॉन यही होता है कोस ए। तो कोस ए के लिए अगर कोस ए के लिए हम देखेंगे तो ये वाला सामने जो हमारा परपेंडिकुलर होता है ए के लिए, पास वाली बेस हो जाएगी और ये वालेगी हाइपोटेनस। जैसा कि हम जानते कोस ए बराबर होता है बी अपॉन एच, तो बी का मान हमारे पास क्या है बी सी और एच मान हमारे पास क्या है ए बी। ठीक है, बी के लिए देखिए वहीं बी अपॉन एच, कोस बी ये है तो परपेंडिकुलर हमारा ये हो जाएगा, बेस हमारा ये हो जाएगा और हाइपोटेनस ये। इसके लिए लिखेंगे ई अपॉन ए सी अपॉन ए बी। क्यों लिखा सर हमने ए बी, देखिए कोस ए के लिए पास होता है बी एफ, तो कोस ये परपेंडिकुलर या बेस ये होगा और जो सबसे लंबी भुजा होगी वो हाइपोटेनस होती है। अब हमें बेस देना, बेस ये हो गया बी अपॉन सी, एच डालना है तो एच हमारे पास होगा ए अपॉन बी। अगले वाले में कोस बी अगर कोस यहाँ से एंगल लेंगे तो परपेंडिकुलर बी हो जाएगा ये वाला, यानी ए हमारे पास परपेंडिकुलर होगी, हाइपोटेनस ए हमारे पास क्या हो जाएगी हाइपोटेनस, ए बी हमारे पास जाएगी हाइपो। चलिए दोनों को बराबर लिख देते हैं, बी सी अपॉन ए बी बराबर ए अपॉन ए बी, बी से बी कैंसिल तो हमारे क्या जाएगा बी बराबर ए सी। अब देखिए बी सी यानी ये वाली भुजा और ए बराबर, और यदि किसी समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर है तो असमकोण त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है, और समद्विबाहुओं के समूह क्या होते हैं बराबर, आमने सामने के। ये दोनों भुजाएं समद्विबाहु हैं तो इसके सामने ये वाला कोण ए है और इसके सामने वाला कोण बी है, और समद्विबाहु त्रिभुज में अगर दो भुजाएं बराबर है तो समूह कोण भी क्या होते हैं बर। तो हम लिख सकते हैं कि कोण ए बराबर क्या आ जाएगा कोण बी, हैंस वुड दैट। ठीक है, अगर आप यहाँ लिख रहे हैं तो लिख सकते हैं यदि बराबर भुजाओं के
यदि समद्वि भाव का मतलब जिसमें दो भुजाएं बराबर हो। समद्वि भाव त्रिभुज में भुजाएं बराबर है, दो भुजाएं बराबर है तो उन्हें सम्मुख कोण का मतलब होता है सामने वाले, सम्मुख एंगल या कोण भी बराबर होते हैं, भी बराबर होते हैं। ठीक है, शेखन हमारे हो चुके हैं, यहाँ तक की कोई दिक्कत। प्रश्न नंबर 7 में हम आ जाते हैं और इस प्रश्न को मैंने पहले ही लिख लिया है। लिखा हुआ कि यदि कोट थीटा बराबर 7/8 है तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा चाहिए। और अगला दे रखा है कोट स्क्वायर थीटा का मान विकलित कीजिए। तो हम मान लेते हैं सबसे पहले समकोण राइट एंगल त्रिभुज। जैसा कि हम जानते हैं थीटा बराबर, जैसा कि हम सभी जानते हैं कोट थीटा बराबर कितना दिया हुआ है 7/8 और हम जानते हैं कोट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो चलिए बेस कितना है हम 7 के और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 8 की। के लगा रहा हूँ, आप सभी होंगे कि के लगाने की वजह क्या है, क्योंकि ये 14 भी हो सकता है और कितना हो सकता है 16 भी, इसलिए हमने के लगा लिया। ये हमें हाइपोटेनस निकालनी है। तो बताओ हाइपोटेनस के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं, एच स्क्वायर। अब तो आपको याद होना चाहिए एच स्क्वायर बराबर बी का स्क्वायर अपॉन प्लस पी का स्क्वायर। एच स्क्वायर बराबर बी का स्क्वायर कितना होगा 7k का स्क्वायर प्लस ई है तो 8k का स्क्वायर। एच स्क्वायर 1 का स्क्वायर होता है 49k स्क्वायर प्लस 8 होता है 64k स्क्वायर। दोनों को जब प्लस करते हैं तो होता है 113k स्क्वायर। अगर h निकालना है तो स्क्वायर रूट होता है k स्क्वायर रूट, h हमारे पास आ जाता है रूट में 113k, यानी हमारे हाइपोटेनस कितनी आएगी रूट में 113k। ठीक है, चलिए अब हमारे पास सभी चीज़ें हैं, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। हमको ये निकालना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। चलिए अगर आप इस चीज़ को ध्यान से देखेंगे तो a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, और ये सर्वसमीका आपको याद होनी चाहिए कि a प्लस में और एक बार माइनस में होता है तो हमारे पास एक समीका होती है। और वो सर्वसमीका कौन सी होती है, एक फॉर्मूला हमारे पास होता है कि a प्लस बी एक बार प्लस में और एक माइनस में बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि एक बार प्लस में और एक बार माइनस में पर हम a स्क्वायर माइनस क्या कर देते हैं b स्क्वायर, यानी अब हम इसको बदल देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा एक बार, ठीक है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये भी वैसे हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर यानी a स्क्वायर साइन थीटा साइन के स्क्वायर यानी b का, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दोनों को हमने बदल दिया है। ठीक है, जैसे हमने बदला 1 का स्क्वायर आप सभी जानते हैं 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा के लिए हम लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 का स्क्वायर फिर से 1 और कॉस स्क्वायर की जगह कॉस स्क्वायर थीटा। हम सभी के पास साइन थीटा का मान है, साइन थीटा का मान कहाँ से निकालेंगे सर, हमारे पास p अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर हमारा कितना है 7k राइट, परपेंडिकुलर हमारा 8k सॉरी कितना है 8k और सॉरी p अपॉन h होता है। आप फिर से देख लिए पंडित बद्री प्रसाद हर बोल, तो हमारे पास साइन का मान हो गया p अपॉन h। p हमारा 8 और h कितनी है 113
113 के रूट। के से के कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 113। चलिए इसमें रख देते हैं, कोटा का भी मान सासी हम निकाल लेते हैं। कोटा बराबर है B/H। बेस कितना है 7 के, कितना है 7 के, और H कितना है रूट में 113 की। के से के तो कितना आ जाएगा 1/√113। चलिए मान रख देते हैं, 1 की जगह 1, साइन क्या लिखेंगे, साइन थीटा की जगह हम लिख देते हैं 8/√113 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कोस थीटा की क्या लिखेंगे 7/√113 का स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस 8 का रूट ना होता है, का रूट होता है सर 64 और √113 रूट आएगा 100 अपॉन 1 की जगह -7 का होता है 49 और इसका हो जाएगा 113। ठीक है, इसको जाएगा जैसा कि हम इसको आगे वो करेंगे तो ये हो जाएगा 113 माइनस 64/113। नीचे हो जाएगा 113 माइनस 49/113। हमारे पास 13 में से 64 की हम बाकी निकाल तो 49/113 नीचे आ जाएगा 64/143। कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास बच जाएगा 49/64, यानी हमारे पास क्या आ गया 49/64। ठीक है, इसी के साथ सेकंड वाला लेते हैं जो लिखा है कोट स्क्वायर थीटा का मान हमें ज्ञात करना है। तो कोट क्या होता है हमारा, कोट होता है सर हमारा कोट होता है, इस पे आते हैं, कोट होता है सर tan का उल्टा यानी B/P। तो B/P बेस हमारा कितना है, जैसा कि बेस हमारा कितना है 7 के और P कितना है 8 के, तो 7 के अपॉन हो जाएगा सर 8 के कैंसिल आ जाएगा 7/8। कोट स्क्वायर थीटा निकालना है तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, इसका स्क्वायरिंग कितना आ जाएगा 8 स्क्वायर 64, तो स्क्वायर थीटा भी कितना हमारा 49/64। ठीक है, कोई दिक्कत है। चलिए अब क्वेश्चन आपको कुछ करना है और अगर नहीं आता है तो फिर अगली वीडियो में हम 8वां 9वां 10वां और 11वां जो क्वेश्चन है वो हम आराम से करें। थैंक यू।